नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया और आज हम पलामू के रेहला में हैं जहां ज्ञान निकेतन स्कूल है और इसका वार्षिक परीक्षाफल जारी किया गया है। आइए यहाँ के प्राचार्य महोदय से बात करें कि यहाँ का रिजल्ट कैसा रहा और बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। नमस्कार सर। Good morning everybody. Today we declared the annual result distribution of session 2023 and 2022 and 23. Firstly, I would like to congratulate all the students who get first, second and third rank of this session. In this session, R.O. Kumar Singh is the topper of the school, Amlesh Chaudhary who is the best student of the year and Siddhi Gupta of nursery is the best attendance category found. सर, इस विद्यालय में क्या फैसिलिटी है बच्चों के लिए? और In this school, computer lab is available and in the further time we provide library facilities and eco-friendly environment to all the students. विद्यालय का रिजल्ट कैसा रहा? 100% sir. Every students get the aggregate 75% marks above. एक चीज़ और कहना चाहेंगे सर, विद्यालय का जो नया सत्र स्टार्ट हो रहा है इसमें विद्यालय का क्या मतलब तैयारियां हैं और आप अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? Actually, I want to say that every parents give 1 hour per day to our children. This change the life of your children, and I want to children as well as to the parents that there is no shortcut of success. Only hard work is the keyword of success. So every student must do hard work and get better success in future. जो पेरेंट्स अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहें वो क्या क्या प्रोसेस रखें आप लोग? For nursery and LKG you have to bring birth certificate and 2 photographs, and from 1 to 8 you have to bring 2 passport size photo, Aadhaar card and TC also. TC is necessary for every students for the admission. अभी आपकी बसेस कहाँ कहाँ जाती हैं? In Rehla, from Rehla to Barhamoria, from Rehla to Pandu and from Rehla to Siksiki. तू पांडे है, मैं हिंदी और संस्कृत की शिक्षिका हूँ यहाँ पे। जी, तो आप हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाती हैं? जी सर। किस क्लास के लिए पढ़ाती हैं? मैं 5 में मेरा हिंदी है, बाकी 6 to 8 में मेरा संस्कृत हिंदी दो विषय है। क्या बात है। तो आजकल संस्कृत बच्चे पढ़ते हैं? जी सर। आज संस्कृत पढ़ते नहीं थे लेकिन उनको संस्कृत का महत्व बताने पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। जैसे उन लोग को के दिमाग में ये डाल देने पे कि संस्कृत पे ही सारा रिसर्च है। विदेशी लोग भी संस्कृत को इतना वैल्यू दे रहे हैं कि हमारे भारत से पंडितों को खरीदना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं। इस बात को अगर अच्छे से बच्चे समझ गए तो संस्कृत पे ज़्यादा फोकस दिए हैं। और इस साल जो हमारा 22-23 में रिजल्ट निकला है, परिणाम घोषित हुआ है, उसमें बच्चे संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। तो जैसे आप संस्कृत पढ़ा करके कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा। मुझे संस्कृत में शुरू से ही रुचि थी। हम लोग पंडित पांडे हैं और मेरा शुरू पेशे से भी हम लोग पंडित हैं। जैसे हम मेरे घर में भी मेरे भाई वेद विद्यालय से ही पढ़ा है और BHU में अभी पढ़ रहा है। तो कैसे पढ़ाती है संस्कृत में? जैसे बच्चों को आजकल ऐसा अनकंफर्टेबल फील तो नहीं होता है? नहीं सर, वो टीचर के ऊपर मतलब डिपेंड करता है टीचर कैसे पढ़ा रहा है। जैसे हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको पढ़ाने पे बहुत बच्चे सोने लगते हैं, लेकिन वो तो सारे टीचर पे है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। तो मेरा भी विषय जो संस्कृत है मुझे जानकारी है। आप एज ए टीचर कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को? बच्चों को तो सबसे पहले मैं चैप्टर उसको संस्कृत में पढ़ती हूँ, एक लाइन का हिंदी उसका अनुवाद करती हूँ। एक लाइन अनुवाद करने के बाद उसका जो शब्दार्थ होता है, जैसे वर्ड मीनिंग जिसे इंग्लिश में वो कहते हैं, उस शब्दार्थ को मैं याद करवाती हूँ। शब्दार्थ याद करने के बाद बच्चों को आसानी से संस्कृत थोड़ा समझ में आने लगता है। उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर बनवाती हूँ, फिर उसमें जो व्याकरण दिया रहता है फिर व्याकरण पढ़ाती हूँ, तो इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, क्या तैयारियाँ आपकी बच्चों के लिए, कैसे आप पढ़ाएंगे?
नए सत्र में बच्चे का जो पुस्तक रहेगी उस पुस्तक के अनुसार तो पहले देख लूँगी। फिर नए सत्र में मैं सबसे पहले बच्चों को वर्ड मीनिंग जो होता है शब्दार्थ उस पे ज़्यादा फोकस मतलब करूँगी। संस्कृत पढ़ने के लिए जी सर। शब्दार्थ को हाँ जानना जरूरी है जैसे सर। मैथ में फॉर्मूला याद रखना याद जरूरी है, है, जी सर। वैसे इसमें शब्दार्थ रखना जरूरी है। शब्दार्थ और जो अनुवाद का नियम होता है जी जी उसको व्याकरण जी। उस पे ज़्यादा फोकस करना है इसके बच्चों बाद ही को। मैं संस्कृत ये अच्छे से पढ़ समझ सकते सकता हूँ, हैं। पढ़ जी सकता सर। हूँ। चलिए अगर मान लीजिए कि आपको बताना है कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, जी ठीक है, आपका नाम क्या है, जी। हम पूछ कैसे रहे हैं थोड़ा कि बताइए आप तो नाम किम। जी अगर तो का मतलब बच्चों को पता रहेगा कि तुम्हारा होता है, किम मतलब क्या होता है, तब तो वो बताएंगे कि मेरा नाम मम नाम, जैसे मेरा नाम खुशबू है, मम नाम खुशबू अस्ति, मम पितु नाम विनय अस्ति। जी ठीक है, उसी तरह से शब्दार्थ अगर याद रहेगा कि किम मतलब क्या होता है, तो मतलब तुम्हारा होता है, अद्य मतलब आज होता है, ठीक है, तो इससे संस्कृत बोलना आसान हो जाता है। ये बहुत बहुत कह सकते हैं कि आज संस्कृत अब खत्म नहीं हो रहा है, नहीं, फिर से वो हम हमारे जनरेट कर रहे हैं जी संस्कृत सर, को। जी। और संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है, पुरानी और प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम भाषा है और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप साइंस के बोलें या फिर जितने भी अच्छे जी साइंटिस्ट सर। लोग हैं वो रिसर्च किए कि रिसर्च हमारा करते हैं वो संस्कृत पे ही सब में ही सब रहता है। ये हमारी देव भाषा है। चलिए बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत आप पढ़ाती हैं और आप बच्चों को आगे पढ़ाती हैं। आपका नाम है? ऋचा मिश्रा। ऋचा मैम, आपका क्या रोल है इस विद्यालय के लिए और कह सकती हैं बच्चों के लिए आप क्या पढ़ाती हैं? केजी से क्लास 2 तक पढ़ाती हूँ और केजी में सारे सब्जेक्ट मतलब हिंदी मैथ छोड़ के बाकी सब पढ़ाती छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? बहुत छोटे बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता कैसे है, पढ़ाती हैं? लेकिन कभी प्यार से, कभी स्ट्रिक्ट होकर के, कभी अच्छे से, जो कन्फ्यूजन है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करते हैं कि सब बच्चों को एक एक करके पढ़ाएं, लेकिन मतलब प्यार से ही कोशिश करते हैं। जो बच्चे को थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं ध्यान कि हाथ पकड़ के लिखवाना या जो भी है, और बस। अभी नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, आपका विद्यालय का क्या प्लानिंग है और आप लोग कैसे पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमारे विद्यालय में क्या है फैसिलिटीज़, क्या है? फैसिलिटीज़ ग्राउंड है, लैब है, क्लासेस हैं, टीचर्स हैं, सारे मतलब एजुकेटेड टीचर हैं, बीएड, एमए, बीएससी सारे हैं, और पेरेंट्स को ही बोलेंगे कि अच्छी एजुकेशन देने की सारी फैसिलिटी या मतलब अलग से एक्टिविटी हम देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं, तो यही। धन्यवाद। आपका नाम है? निकिता चौबे। क्या आप यहाँ क्या करती हैं? जूनियर सेक्शन की टीचर हैं एंड प्लस में मेरा ऑफिस में भी काम होता है थोड़ा बहुत। तो जूनियर टीचर में क्या पढ़ाते हैं? एसएसटी पढ़ाते हैं। एसएसटी किस क्लास के लिए? क्लास 1 to 4। अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस रहा? बच्चों का सर सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उन्होंने एसए 1 में जैसा किया तो उससे 90% अच्छा उन्होंने किया है इस बार, बहुत ही अच्छा उन्होंने इस बार अपना रिजल्ट लाया है। जी, नए सत्र के लिए पेरेंट्स जो एडमिशन कराना चाहेंगे आपका विद्यालय में कैसे करा सकते हैं? क्या हम पेरेंट्स अगर आते हैं तो हम उनको पूरी अपनी फैसिलिटी बताते हैं कि हमारे स्कूल में लैब है, स्मार्ट क्लासेस हैं, प्लस में टीचर क्वालिफाइड हैं। बच्चों को हम सारे टीचर्स 100% देने की अपना कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जो वीक है वो अपना 100% वो भी दे। प्लस में हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, ताकि क्योंकि पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है, तो हर चीज़ हम मैनेज करते हैं कि वो हर चीज़ में आगे बढ़ें। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, उनको गाना तो सब लोग गा लेते हैं, लेकिन गाने का सही सुर ताल, खेलने के लिए सही नियम, ये सारी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती ट्रेनर हैं। हैं यहाँ प्रॉपर? जी, सिखाने के लिए रखे गए हैं। जी, अच्छा, क्या क्या जैसे स्पोर्ट्स में क्या क्या आप लोग सिखाते हैं यहाँ पे? स्पोर्ट्स में सर क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो मतलब नॉर्मल गेम है ये सब हम लोग ये करके, ताकि ज़्यादा बड़ वैसा गेम भी तो हम लोग नहीं करा सकते कि पढ़ाई पे ना इफ़ेक्ट हो, इसलिए नॉर्मल गेम और रूल्स के साथ। मैम, अभी परीक्षा फल जारी हुआ आज, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा और विद्यालय में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उन पे क्या फोकस रहता है एज ए टीचर आपका? बच्चों का परीक्षा फल बहुत ही ज़्यादा सही रहा। जैसा कि स्कूल खुले अभी 1 साल ही हुए हैं और फिर भी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिला। हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं,
हर चीज़ में ध्यान रखते हैं, उनके खेलने में जैसे कि कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में ना अच्छे हों लेकिन उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ उनकी बहुत अच्छी हो, जैसे कोई क्रिकेट में होता है, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, तो उन लोगों को उस चीज़ पे ही फोकस करवाते हैं, उस चीज़ पे भी फोकस करवाते हैं साथ में, ताकि वो लोग जिस चीज़ में अच्छे हैं उसमें कम से कम वो आगे जा पाएँ या उसमें वो अच्छा कर पाएँ। तो आप क्या यहाँ पे पढ़ाती हैं? मैं यहाँ साइंस की टीचर हूँ। किस क्लास तक का पढ़ाती हैं? 1 to 6। 1 to 6। और एज ए साइंस टीचर कैसे आप उनको गाइड करती हैं? मैं उनको डेली लाइफ से मिलता जुलता, मतलब जैसे कि हम उनको लीफ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो लीफ बाहर लेके जाती हूँ, लीफ दिखाती हूँ, ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है, ये पेटल्स है, फ्लावर्स को दिखाती हूँ कि मतलब वो लोग, ताकि वो नेचुरल तरीके से सीखें, वो देख के सीखेंगे, प्रैक्टिकल करके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट? हाँ, तीनों सब्जेक्ट। हाँ, वो 6 तक तो तीनों सब्जेक्ट, तीनों पढ़ाती हैं? 6 तक तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं। तो जैसे बायो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, कैसे उसको गाइड करती हैं बायो में? देखिए, टफ़ नहीं है, अगर हम किसी चीज़ को अपने नेचुरल लाइफ से देखने लग जाएं तो वो चीज़ टफ़ नहीं है। अब बायो पढ़ाना है, बायो में उनको ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाना है, फूड के बारे में पढ़ाना है, तो उसको मैं उनके डेली रूटीन से, डेली लाइफ से, कि आप फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, फूड हर 1 से लेके 6 तक में हर क्लास में सबसे पहला चैप्टर फूड ही होता है। तो फूड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें वो मैं उनको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि मतलब ताकि उससे बच्चे इंटरेस्ट लेके समझते हैं और जल्दी सीख भी जाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या है आपके विद्यालय में फैसिलिटी स्पोर्ट्स के मामले में? क्रिकेट टूर्नामेंट्स होती हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स। एक्चुअली हमारे स्कूल में हर सैटरडे को प्रोग्राम होता है, एक्टिविटी होती है। सैटरडे 1st पीरियड से लेके 5th पीरियड तक हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद की जो पीरियड्स होती हैं लंच के बाद की, उसमें गेम होता है जिसमें कि बच्चों की अदर एक्टिविटीज़ में डेवलपमेंट होती है। हम हर सैटरडे, जैसे इस सैटरडे सिंगिंग कंपटीशन हुआ, अगले सैटरडे डांसिंग कंपटीशन हो गया, उसके अगले क्रिकेट टूर्नामेंट हो गई, उसके अगले बैडमिंटन टूर्नामेंट हो गई। मतलब बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। कभी ड्राइंग कंपटीशन, कभी मेहंदी कंपटीशन, कभी रंगोली कंपटीशन, ये सारी चीज़ें स्कूल में होते रहती हैं। टीचर मज़ा आता है पढ़ाने में? बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है। ये है कि टीचर को भी डिवोटिव होना होगा पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है। ये प्रोफेशन ही है, इस चीज़ के लिए तो हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसी पूरे डेडिकेशन के साथ हम लोग अपना काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं, फुल डेडिकेशन, इंटरेस्ट आता है। अगर हमें इंटरेस्ट है इस चीज़ में तभी हम इस काम को कर सकते हैं। आप किसी न किसी इंसान को बना रही हैं देश के लिए ना? बिल्कुल। तो उसके लिए टीचर को डिवोटिव होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चियों का क्या रोल है यहाँ पे? बच्चियाँ हाँ, यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कि हमारे स्कूल की लड़कियाँ ही मैच जीती हैं, चैम्पियनशिप उनको ट्रॉफी मिली है गढ़वा में। जी। नए सत्र के लिए क्या तैयारियां हैं विद्यालय का? नए सत्र के लिए, जैसा कि ये नया स्कूल है तो यहाँ पे अभी मतलब ये डेवलपमेंट हो ही रहा है, अभी डेवलपिंग है, ये पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। फिर भी हमारे स्कूल में लैब्स, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, बुक्स अवेलेबल हैं और टीचर्स भी यहाँ पे सारे एजुकेटेड हैं, मतलब क्वालिफाइड हैं। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो कि क्वालिफाइड नहीं है, सब B.Ed, MA, MSc, मतलब सारे क्वालिफाइड टीचर हैं। टेट क्वालिफाइड टीचर भी हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।